नमस्कार। पिछले गत वर्ष आप उठाकर देख लीजिए, आप भी प्याज के किसान होंगे। हमारे देश का जो प्याज था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट था और साथियों लगभग 5 से 10 देश लाइन लगाकर आईपी जारी करते थे और हमारे देश का प्याज अपने देशों में इंपोर्ट करते थे। लेकिन इस बार के लिए ऐसी साथियों धांधली हुई है मार्केट के अंदर, पूरी तरह से किसान है वो टूट गया है और साथियों मंडियों पर से भरोसा उठ गया है और साथियों जो प्याज है वो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बेच रहा है। साथियों उससे 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से घाटा हो रहा है किसान भाइयों को, लेकिन वो बिक्रे कर रहा है। उसका मन ही नहीं है कि अगले सीजन में प्याज का साथियों यहाँ पर खेती करूँ। लेकिन इसके साथ साथ पूरी तरह से सोयाबीन को लेकर किसान हताश हुआ था पिछले सीज़न में। इसके बाद अब प्याज के सीज़न में किसान भाई बिल्कुल टूट गया है और तेज़ी की एक आस लगाए बैठा है। हर चैनल पर क्लिक करके देखता है, हर वीडियो पर क्लिक करके देखता है कि कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल जाए कि इस तारीख के बाद कुछ मार्केट उठ सकता है। तो साथियों अभी के लिए कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो आपके साथियों चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट ले आए, क्योंकि पूरी तरह से जो सरकार है बिहार के चुनाव में मंचों पर चढ़ी है। तो साथियों किसान भाइयों का क्या होगा? हालांकि इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना आवाज़ उठाई जाती है और साथियों कुछ ना कुछ ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी कमेंट्स की जाती हैं कि आप प्याज के किसानों की सुनिए। पूरी तरह से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र किसान परेशान है। हालांकि यहाँ पर अलग अलग मंचों से जो भी बातें बताई जा रही हैं कि महंगाई कम कर दी, प्याज पर साथियों रेट उसके कम कर दिए, गत वर्षों से प्याज आपको कम रुपए में खाने को मिल रहा है। तो साथियों मुख्य रूप से आपने भारत सरकार ने किसानों के पेटों पर लात मारी है। जो भी आपने वादे किए थे कि आप फसल ज़्यादा करिए, उत्पादन बढ़ाइए, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, पूरी तरह से जो किसान जो उसने उम्मीद जताई थी कि सब्सिडी कुछ ना कुछ मिल जाएगी, रेट कुछ बढ़े हुए मिल जाएंगे 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लागत लगा के, और साथियों यहाँ पर उसको मिल रहा है 14 रुपये प्रति किलो का दाम। मुख्य रूप से यहाँ पर जो तेज़ी है वो अभी 18 रुपये से ऊपर तो गई नहीं है। 18 रुपये तक किलो का जो मार्केट था वो अभी 2 से 3 महीनों के अंदर चला है। और साथियों जो पीक पॉइंट आता है हर वर्ष के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना, उसमें भी आज 5 सितंबर हो गई है और साथियों अभी जो रेट है वो मिट्टी मोल के दाम जा रहा है प्याज का। इसके साथ साथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहाँ पर जो भी प्याज है उसे यहाँ तक स्टोर करना बहुत ही असंभव है। जो भी किसान साथियों के पास अच्छे संसाधन हैं, जिन्होंने स्टोरेज में रखा है, अच्छी उसकी व्यवस्था है, वो इतने दिनों तक यहाँ पर स्टोरेज कर सकता है। लेकिन जो छोटा किसान है इसके पास इतनी सुविधा नहीं है। वो उसके पास अगर 20 कट्टे भी हैं, 50 कट्टे भी हैं, तो वो कैसे यहाँ पर स्टोर कर पाए कि 2-3 महीने और कर पाए तो कुछ उसे रेट है बढ़ा हुआ मिल सके। हालांकि इस वर्ष के लिए जो भी वर्षा ने प्रकोप अपना दिखाया है उसकी वजह से जो प्याज किसानों के खेतों में जो प्याज लगा हुआ है उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है। हालांकि मध्य प्रदेश का रीजन तो पूरी तरह से बच गया है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान के अलवर जिला साथियों यहाँ पर कुछ ना कुछ हताहत है वो प्याज हुआ है। लगभग उत्पादन है 5 से 10% कम होने की यहाँ पर आशंका है वो जताई जा रही है। हालांकि पूरी तरह से प्याज निर्यात है वो बंद है। चाहे दोस्तों यहाँ पर अन्य देशों हों, पिछले गत वर्षों में सब देश हमारा देश का प्याज लेने के लिए इच्छुक थे। साथियों ऐसे क्या कारण बन गया जिसकी वजह से, क्या आपने निर्यात शुल्क बढ़ाया है, क्या आपने कोई साथियों प्रतिबंध लगाया है जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्याज है वो एक्सपोर्ट, कोई भी देश हमारा देश का प्याज खाने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। साथियों दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश का तो 30% जाता है। ये देश हमारे देश का प्याज खाने के लिए इच्छुक रहते थे। जैसे ही प्याज का सीज़न चालू होता था यहाँ पर आईपी जारी होने लगती थी और साथियों शिप के माध्यम से लगातार प्याज एक्सपोर्ट होता था, चाहे लाल प्याज हो चाहे सफ़ेद प्याज हो। लेकिन इस बार के लिए बिल्कुल बंद है। इसका क्या कारण है कि प्याज का एक्सपोर्ट बंद है और पूरी तरह से भारत बंदी लगी हुई है। हालांकि 30 से 40% प्याज अभी मौजूद रह गया है देश के अंदर, लेकिन 30 से 40% प्याज उन्हीं के पास मौजूद रह गया है जो किसान भाई बिल्कुल आस लगाए हुए बैठे थे। लेकिन आप तो मंचों पर चढ़े हुए हो, मंचों पर से बोल रहे हो कि हमने सस्ता कर दिया प्याज, हमने सोयाबीन सस्ता कर दिया, लहसुन सस्ता कर दिया, आलू सस्ते कर दिए। लेकिन किसान भाइयों की अगर आप प्रोडक्ट सस्ते कर देंगे तो कैसे देश का जो किसान है वो उन्नति पाएगा। हालांकि अन्य देशों के आप देखते चलिए, चीन है, ब्राज़ील है, इसके साथ अर्जेंटीना और साथियों अमेरिका, इन देशों के प्याज किसान या सोयाबीन किसान, इनको कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है।
लगातार इनको अच्छे रेट्स मिलते हैं, अलग अलग सब्सिडी मिलती है और साथियों किसानों को एक राहत भरी यहाँ पर जो राहत मिलती है। साथियों कोई भी फसल तैयार होती है, अच्छा सा एक्सपोर्ट उनके देश करते हैं, उनको राहत मिल जाती है। लेकिन हमारे देश का एक्सपोर्ट बिल्कुल इस बार के लिए चरमरा गया है और जो मार्केट स्तर है बहुत ही डाउन हो गया है। तो साथियों अभी पूरे देश के किसान उम्मीद पर चल रहे हैं, आप भी उस उम्मीद पर चलते रहिए, अपने विवेक के अनुसार अपना माल है वो विक्रय करें। साथियों हमारी कोई भी राय नहीं होती है कि आप कल परसों में अपना प्याज है वो विक्रय कर दें। आप अपना देखते चलिए कि हमें इस रेट के साथ कुछ हमें फ़ायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या मैं आगे का मार्केट में क्या बता सकता हूँ आपको। साथियों मार्केट कोई भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाएगा, इसलिए गुमराह मत होइए, अपने घरों में ही रहकर मंडियों का भाव लेते रहिए और साथियों सरकार की नीतियों को समझें, उसके हिसाब से अपने विवेक के अनुसार अपना जो प्याज है वो अपना विक्रय करें। धन्यवाद साथियों, जय जवान जय किसान।